दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम GK GS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ईडीयू संस्थान का जो टेस्ट सीरीज चलता है, जिससे दोस्तों बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हम दोस्तों टेस्ट नंबर 1 देखने वाले हैं। और यह दोस्तों सिर्फ पेड क्लास में आपको टेस्ट चलता है, तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ फ्री अवेलेबल हो रहा है। तो दोस्तों, आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 है दोस्तों, और 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप 2024 जीता है? दोस्तों बताइए, T20 विश्व कप 2024 किस देश जीता है? तो भारत जीता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों भारत। ध्यान रखिएगा, भारत। और यह 2024 में दोस्तों 9वां संस्करण था। कौन सा? तो 9वां। और होस्ट देश पूछेगा दोस्तों, यानी कि मेजबान देश, तो वेस्ट इंडीज था और अमेरिका था T20 विश्व कप 2024 का। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है दोस्तों आपको संसद को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों संसद के पास। याद रखिएगा, किसके पास? तो संसद के पास है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 3। क्वेश्चन 3 कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच होता है। तो पाचन के दौरान दोस्तों जो उत्पन्न जठर रस होता है पीएच, उसका जो पीएच होता है दोस्तों 7 से आपका कम होता है। 7 से कम, क्योंकि दोस्तों अम्लीय होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूषण का विपरार्थक है? बताइए, भूषण का विपरार्थक कौन सा आपका? तो राइट है दोस्तों देखिए, जो दूषण है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दूषण आपका विपरार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 5 बोलता है कि यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? तो यूनेस्को की सूची में दोस्तों भारत का जो पहला साहित्य शहर आपका कोझिकोड बना है। कौन सा शहर बना है? तो कोझिकोड। तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा दोस्तों, और यह केरल राज्य में स्थित है। कोझिकोड कहाँ में है? तो केरल राज्य में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से इंग्लिश का आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसको आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कर रहा है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में दोस्तों जो राज्यसभा की सीटें हैं 16 है। याद रखिएगा, बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों? तो 16। और लोकसभा का सीट पूछेगा दोस्तों तो 40 हो जाएगा। और विधान परिषद का तो 75, और विधानसभा का तो 243 बिहार में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो पराग्वे बना है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ सी में दिया गया दोस्तों आपका पराग्वे, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 9 बोलता है कि जो आँख के समक्ष न हो वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द निम्न में से दोस्तों कौन सा होगा? तब परोक्ष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तब परोक्ष आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से किसने चालीसा दल को दोस्तों समाप्त किया था? तो देखिए, समाप्त किया था दोस्तों बलबन, लेकिन इल्तुतमिश ने दोस्तों इसका स्थापना किया था। 40 दल की स्थापना इल्तुतमिश किया था, लेकिन समाप्त दोस्तों बलबन किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोटा क्या है? तो कोटा जो है दोस्तों यह आयात की मात्रा की सीमा है। कोटा याद रखिएगा, कोटा क्या है? तो यह दोस्तों आयात की मात्रा की सीमा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोल रहा है कि मछली का संवर्धन किस फसल के साथ किया जा सकता है? तो मछली का संवर्धन दोस्तों धान के साथ किया जा सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र जो है दोस्तों यह ऋग्वेद का, याद रखिएगा, किस मंडल में आपसे पूछ रहा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों तीसरा मंडल में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तीसरा मंडल में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ दोस्तों मैथ है, इसका आपका हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फिर 15 क्वेश्चन 15 दोस्तों इंग्लिश है, तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों हम लोग GK GS और हिंदी को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपका रीजनिंग है, तो 16 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों VUTS आपका राइट हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि किस प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपको अरुंधति राय को, ध्यान रखना है, अरुंधति राय को। नेक्स्ट है कि वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है। तो जिसका प्रतिरोध कम होता है दोस्तों वह अधिक अच्छा चालक होता है। ध्यान रखना है, अधिक अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपका इंग्लिश है, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि गंधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है? तो गंधार जो शैली है दोस्तों यह भारत और ग्रीक का मिश्रण है। याद रखिएगा, भारत और ग्रीक का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो यह दोस्तों 1/2000, 1/2000 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 22। क्वेश्चन 22 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 22 करा दोस्तों कि परमादेश रेट एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत दोस्तों वर्गीकृत किया जा सकता है?
तीसरा दोस्तों संवैधानिक उपचार के तहत ध्यान रखना है, संवैधानिक उपचार के तहत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। तो एक समान दोस्तों वृत्तीय गति के लिए सही कौन सा नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन जो हो जाएगा कि दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होता है, दोस्तों सही आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा कि खुशी नाटक देख रही है, इस वाक्य में दोस्तों प्रयुक्त क्रिया कौन सा है। तो खुशी दोस्तों जो नाटक देख रही है इसमें दोस्तों आपका जो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा दो ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र का दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बुध और शुक्र का दोस्तों कोई उपग्रह आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 रत्नावली और शौकत। देखिए दोस्तों मैथ है आपका, तो आपका 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के अगले महासचिव के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों बताइए। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि ए मार्क रूट को नियुक्त किया गया है, मार्क रूट को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करना है। तो 28 का दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों डी, ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 28 को हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 बोल रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की दोस्तों खोज किया है। बताइए दोस्तों मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यंत्र जो है खोज किया है। तो दोस्तों ईसा दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ईसा दोस्तों, और यह यूरोपीय आंतरिक एजेंसी है, यूरोपीय आंतरिक एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 31 का है कि जीवों को वैज्ञानिक नाम पद्धति की व्यवस्था किसने प्रस्तुत किया है। तो बताइए दोस्तों इसकी व्यवस्था का प्रस्तुत किसने किया है। तो राइट है दोस्तों ऑप्शन कैरोलस लिनियस ने, ध्यान रखना है कैरोलस लिनियस ने। नेक्स्ट है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है दोस्तों ये आपका जर्मनी में स्थित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन 33 का रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। तो भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि, ध्यान रखना है जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 34 दोस्तों, 34 का राइट आंसर का मैथ है, तो मैथ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, 35 भी दोस्तों आपका मैथ है, तो 35 का आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, 35 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि एक समान गति से, देखिए मैथ नहीं दोस्तों ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए VT ग्राफ से सही निष्कर्ष दोस्तों निकाल सकता है। तो देखिए दोस्तों एक आपका वेग बताता है दोस्तों, एक आपका समय बता रहा है, तो दोनों देखिए दोस्तों वेग भी समान चल रहा है और समय भी आपका समान चल रहा है, तो यह दोस्तों एक समान गति कर रहा है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, एक समान गति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। PDF देंगे दोस्तों टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसको बना लीजिएगा इंग्लिश और मैथ को। नेक्स्ट है कि किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री के दोस्तों प्रधान सचिव अभी PK मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है, याद रखना किसे, तो PK मिश्रा जी को। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में दोस्तों एडम स्मिथ को जाना जाता है, याद रखना किसे, तो एडम स्मिथ के दोस्तों, और यह स्कॉटलैंड के निवासी थे, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैथ है आपका 39 का राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1/3/20 याद रखिएगा, 1/3/20 इसको आप लोग बनाइएगा तो आंसर आएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 40, बोला दोस्तों कि भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र जो है आपका यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है तो किसके भीतर दोस्तों चुनाव होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है तो दोस्तों विघटन की तारीख से 6 महीने के दोस्तों भीतर ही आपका चुनाव हो जाना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पहुंचता है। तो छोटी आंत में दोस्तों अंतिम रूप से पहुंचता है, याद रखना। छोटी आंत कहेगा किस भाग में, तो इलियम भाग में, छोटी आंत का दोस्तों इलियम भाग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह दोस्तों उषा ठाकुर को, याद रखना है उषा ठाकुर को। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है। तो पाली हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा और हिंदी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकार को 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे। तो 6 व्यापक श्रेणियों को दोस्तों भाग 3 में पाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि आग या भट्ठी के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों में झिलमिलाहट दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना का उदाहरण है। तो यह प्रकाश के बताइए दोस्तों किस परिघटना का उदाहरण है। तो यह दोस्तों अपवर्तन का उदाहरण है, किसका, तो अपवर्तन को याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47,
क्वेश्चन 47 कह रहा है कि उस विकल्प का चुने जिसमें कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन सी है पवन, काष्ठ और सूर्य, इसमें कोई जीवाश्म नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत के उड्डयन क्षेत्र का नींव कब रखी गई है। तो भारत में दोस्तों उड्डयन क्षेत्र का जो नींव रखा गया है वो वर्ष 1932 में, वर्ष 1932 में याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 बोलता है कि चतुर्वेदी शब्द में कौन सा समास है। बताइए चतुर्वेदी शब्द में दोस्तों कौन सा समास है। तो आपको हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास, ध्यान रखना है, द्विगु समास है। नेक्स्ट है कि भ्रंश के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। तो आपका दोस्तों ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुआ है। क्या दोस्तों आपका जो हुनर प्राप्त हुआ दोस्तों ये आपका दुबई में, ध्यान रखिएगा कहाँ में, तो दुबई में दोस्तों भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी का हुनर प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 एक युग्मनज से जिसे पिता से वंशानुगत किया गया एक एक्स गुणसूत्र किस प्रकार का बच्चा बनेगा। तो एक्स गुणसूत्र से दोस्तों लड़की होता है और वाई गुणसूत्र से कहेगा तो आपका दोस्तों लड़का हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53। तो 53 दोस्तों आपका मैथ है। तो 53 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 30 है। ऑप्शन बी जाए दोस्तों 30 इसको बनाइएगा तो 30 आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 का आपका राइट आंसर दोस्तों बताइए 55 का कौन सा आंसर होगा। तो 55 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों 15। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य में जून 2024 में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रारंभ हुआ है। तो प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला दोस्तों प्रारंभ कहाँ में हुआ। तो अम्बुबाची आपका असम राज्य में हुआ है, याद रखिएगा कहाँ में, तो असम राज्य में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलातर के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो बिटुमेन का दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है बिटुमेन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय मानक समय की रेखा भारत के किस राज्य से दोस्तों नहीं गुजरता है। तो बताइए दोस्तों भारत से किस राज्य से होकर आपका नहीं गुजरता है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन इसमें दिया है पंजाब से होकर आपका नहीं गुजरता है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये सभी राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों। और एक मध्य प्रदेश याद रखना है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन जो है दोस्तों यह थायरोक्सिन के लिए, किसके लिए, तो थायरोक्सिन के लिए दोस्तों याद रखना है, यह आपका आवश्यक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 आपका मैथ। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, ये नहीं दोस्तों ऑप्शन इसका सी होगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 1/26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। बताइए दोस्तों माओरी जनजाति, देखिए माओरी जनजाति दोस्तों न्यूजीलैंड में पाया जाता है, याद रखना है कहाँ में, तो न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया था। तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य बन चुका था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा किन तत्वों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो यह दोस्तों धातु और अधातु को याद रखना है, धातु और अधातु को, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 बोल रहा है कि गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने डिजाइन किया था। तो गुजरात में दोस्तों जो स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था वह रामवंजी सुतार ने याद रखना है। और यह स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है दोस्तों 182 मीटर ऊंचा है गुजरात में, कितना, 182 मीटर ऊंचा है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा दोस्तों कि कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, क्योंकि तो कॉर्क दोस्तों इसलिए तैरता है कि कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी दोस्तों शुरू किया था दोस्तों अल्मोडा, लेकिन बंद किया था आपको अल्बुकर्क, याद रखना है। बंद कौन किया था दोस्तों, तब बंद आपको किया था अल्बुकर्क बंद दोस्तों किया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि पिछले 3 दशकों में भारत के डेयरी उद्योग ने बहुत शानदार प्रगति दिखाई है। इस प्रगति का दोस्तों मुख्य श्रेय क्या है। तो इस प्रगति का दोस्तों ऑपरेशन फ्लड को जाता है, ऑपरेशन फ्लड को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय अक्षांशीय दृष्टि में कौन से गोलार्ध में है। तो बताइए दोस्तों कौन सा गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट है कि हेनले लूप हेयर पिन के आकार में कहाँ पाया जाता है। तो हेनले लूप हेयर दोस्तों यह पिन के आकार में आपका नेफ्रॉन में पाया जाता है, याद रखिए कहाँ में, तो नेफ्रॉन में।
नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि सिलेक्ट, अच्छा इंग्लिश है दोस्तों, तो इसको देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रेस्टोरेंट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन करना है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो चयन होगा दोस्तों वो मेलामाइन हो जाएगा। कौन सा? तो मेलामाइन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो बताइए दोस्तों, तो आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि तुलसीदास रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो बताइए दोस्तों, तुलसीदास रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का, अवधी भाषा का याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से किस दशा में कार्य नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन डी कह रहा है कि एक आदमी अपने सर के ऊपर ईंट लेकर चल रहा है दोस्तों, तो इसमें कोई कार्य नहीं होता है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, ठीक है। एक घोड़ा दोस्तों घोड़गाड़ी खींच रही है, ठीक है। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, और एक आदमी सर पर ईंट लेकर दोस्तों चल रहा है, ये भी तो आपका कार्य हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका यहाँ सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, सी आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो मैसूर पर याद रखना है, मैसूर पर दोस्तों वाडियार राजवंश का शासन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 76 दोस्तों आपका रीजनिंग हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 6 किलोमीटर पूर्व, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस यंत्र के द्वारा हवा की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हवा की दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए बताइए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विषाणु क्या है? तो विषाणु दोस्तों यह एक आपका अकोशिकीय, ध्यान रखना अकोशिकीय है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 का है कि कौन सा गवर्नर जनरल राज हड़प नीति दोस्तों यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी दोस्तों याद रखना है, कौन सा? तो लॉर्ड डलहौजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 81, क्वेश्चन 81 कह रहा है 81 दोस्तों आपका मैथ से संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए 147√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध दोस्तों निर्वाचन सुधार से है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों निर्वाचन सुधार से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों आपका 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? तो 4 गुना। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 82 बोल रहा है कि जारवा भारत के में किस राज्य की एक आदिम जनजाति है? तो जारवा जो है दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अजरबैजान की राजधानी है? बताइए दोस्तों, अजरबैजान की राजधानी आपका कहाँ है? तो अजरबैजान की राजधानी जो है दोस्तों वो याद रखना है, वो आपका बाकू में है। अजरबैजान की राजधानी दोस्तों बाकू है, और अजरबैजान के दोस्तों मुद्रा पूछेगा तो ये मनात है, मनात अजरबैजान का। नेक्स्ट है को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा 17। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्लेटिन को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था? तो प्लेटिन को दोस्तों उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था वो आपका डोबेराइनर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस स्थान पर अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण किया है? तो पहले परमाणु उपकरण का दोस्तों परीक्षण जो किया है वह पोखरण में किया गया था, याद रखना है। कहाँ में दोस्तों? तो पोखरण में, और यह 1974 में दोस्तों राजस्थान के पोखरण में, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस वर्ष में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ है? तो सालाबाई के संधि पर दोस्तों बताइए हस्ताक्षर कब हुआ है? तो यह 1782 ईस्वी में हुआ दोस्तों सालाबाई के संधि, जिसमें दोस्तों मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में हुआ था 17 मई और 1782 को, 17 मई 1782 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों आपका रीजनिंग है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुत्र माँ। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ लागू किया गया था दोस्तों? तो आपका पंजाब में लागू किया गया था सर्वप्रथम दोस्तों राष्ट्रपति शासन, याद रखना है। यह आर्टिकल 356 के तहत लागू होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया है? तो एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल के दोस्तों जो स्थापना किया गया है, आपको बताना है दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो लॉर्ड विलियम
सर विलियम जोन्स दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह दोस्तों 1784 में एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 94 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन डी है कि वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है, जो कि ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल आपका गलत है। बाकी दोस्तों प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीन होता है, सही है। और प्रोटीन के लिए भी एक जीन होता है, भी सही है। और प्रत्येक एंजाइम के लिए उत्पादन के लिए भी एक जीन होता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 96 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। भारत में सामाजिक बैंकिंग व्यवस्था को कब प्रारंभ किया गया था। तो बताइए दोस्तों, भारत में सामाजिक बैंकिंग की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था वर्ष 1969 में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 दोस्तों आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। तो 98 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 5.6। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा प्रथम राज्यपाल थे जिन्हें बर्खास्त किया गया है। तो भारत में दोस्तों जो प्रथम राज्यपाल थे जिनको बर्खास्त किया गया है वह प्रभुदास पटवारी को याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि 16वीं शताब्दी के महाकाव्य नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस को किसने लिखा है। तो बताइए दोस्तों किसने लिखा है। तो यह दोस्तों विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, विलियम शेक्सपियर के द्वारा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 100 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर आए हैं दोस्तों पहली बार, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। मिलते हैं फिर आप दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इसका PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे। जय हिंद दोस्तों।